हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट्स के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहे। लेकिन कहते हैं ना, बुरे हादसे बताकर नहीं आते। ऐसा ही कुछ बुरा हादसा हुआ था विनय और उसके दोस्त निखिल के साथ। तो आइए सुनते हैं विनय के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम विनय है और मैं एक छोटे से गाँव का निवासी हूँ। दरअसल मेरे पापा ने मुझे थोड़े दिनों पहले ही एक शानदार बाइक लाकर मुझे दी थी, क्योंकि मैंने उनके सामने कई बार इस बाइक की जीत रखी थी। ये गिफ्ट देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरी खुशी थोड़े ही दिनों में खौफ में बदलने वाली है। एक दिन मैं बाइक लेकर मेरे दोस्त निखिल के गांव में जाता हूँ। मेरे दोस्त निखिल का गांव जंगल के पास था और मुझे कच्चे रास्तों या जंगलों में ड्राइविंग करने का बहुत शौक था और साथ ही साथ रेसिंग का भी बहुत शौक था। मैं दोपहर को मेरे दोस्त के घर पे जाता हूँ। फिर उसने मेरी बाइक देखकर बहुत तारीफ़ की और उसने कहा कि हम दोनों कहीं राइड पे जाते हैं। तो हम दोनों उस गांव के पास इलाके में बाइक लेकर घूमते हैं। हमने पूरा दिन बाइक लेकर खूब एंजॉय किया। लेकिन जब शाम होने लगी तो निखिल ने कहा, भाई अब हमें चलना चाहिए। तो मैंने बाइक का यू टर्न लिया और हम दोनों निखिल के घर की ओर निकल गए। हम धीरे धीरे मौसम का मज़ा लेते हुए आ रहे थे कि तभी एक ट्रक हमारे पास में से एकदम से रफ्तार से गुजरता है। ये देखकर निखिल बोला, अरे भाई, ये ट्रक वाले को बहुत अकड़ चढ़ी है, उसको अपनी बाइक का अंदाज़ा दिखाना पड़ेगा। तभी मैंने बोला, ठीक है भाई, चलो उसको दिखाते हैं। उतना कहकर मैंने बाइक को एकदम फुल स्पीड में रेस दे दी। ऐसी रेस दी कि हम थोड़ी ही मिनटों में उस ट्रक के पास पहुंच गए। तभी हम पास जाकर थोड़ा हंसने लगते हैं तो वो ट्रक वाले ने ट्रक को और रेस दी और वो बाइक से आगे निकल गया। और फिर हमने भी रेस दी, पर अब हम उस ट्रक के पास पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि ट्रक की रफ्तार बहुत तेज़ थी। तो हम वहां पहुंच नहीं पाए। कोई ट्रक की इतनी रफ्तार देख हम अचंभित हो जाते हैं। हम उस ट्रक के पीछे पीछे जा रहे थे कि तभी उस ट्रक वाले ने जंगल की तरफ स्पीड में मोड़ ले लिया। तो मैंने निखिल को कहा, चल भाई, आज तो उसकी स्पीड में हराना ही होगा। और वैसे भी अब वो जंगल की ओर मुड़ा है और वहाँ तो कोई और गाड़ियाँ भी नहीं होगी, तो हमें उसको हराने में भी और मज़ा आएगा। तभी हमने उस ट्रक के पीछे पीछे मोड़ ले लिया। अब लगभग रात हो ही गई थी और थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश भी हो रही थी। लेकिन हमें अभी भी उस ट्रक को हराने की होड़ लगी थी। हम जंगल के अंदर थोड़ी देर तक उस ट्रक के पीछे पीछे जा रहे थे कि तभी वो ट्रक एक सुनसान जगह पे बनी एक छोटी सी झोंपड़ी के पास आकर रुकता है। ये देखकर हमने हमारी बाइक को ब्रेक मार दी। हम थोड़ी देर तक बाइक पर ही बैठे रहे कि अभी तक कोई ट्रक से नीचे उतरा क्यों नहीं। लेकिन ट्रक से थोड़ी देर तक कोई नहीं उतरता है। तभी हम दोनों ने तय किया कि अब हमें उस ट्रक के पास जाके देखना चाहिए कि आखिर वो कौन है जिसने हमारी इस मॉडर्न बाइक को भी पीछे छोड़ दिया। हम उतरकर उस ट्रक के अगले वाले हिस्से की ओर जाते हैं। लेकिन हमने जो देखा वो देखकर हम दोनों में भय का माहौल छा जाता है। हमने देखा कि ट्रक में कोई मौजूद नहीं था। ये देखकर हमारी आंखें फट जाती है और हमें अंदर ही अंदर डर लगने लगता है कि आखिर हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जंगल एकदम भयानक और वीरान था। अब यहाँ हमें कोई इंसान का मिलना तो लगभग नामुमकिन था। और फिर मैंने घबराते हुए निखिल को कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें घर वापस जाना चाहिए। निखिल ने भी कहा, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी हम तेज़ी से हमारी बाइक की ओर दौड़ने लगते हैं कि तभी उस झोपड़ी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर हमने पीछे मुड़कर देखा तो कोई एक शैतान जिसके बहुत सारे दांत हैं और उसकी आंखें और चेहरा बहुत डरावना था, वो हमारी तरफ आने लगा। उस शैतान को देखकर हमारे होश उड़ जाते हैं और हमारी चीखें पूरे जंगल के अंदर गूंज उठती है। लेकिन अब उस जंगल में हमारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। हम तेज़ी से बाइक की ओर दौड़ने लगते हैं। हमने बाइक पर बैठ के बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमारी फूटी किस्मत ने उस वक्त हमारा साथ नहीं दिया। हम बार बार बाइक को ठीक या फिर तो
स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी हम दोनों के पीछे से उस शैतान ने ज़ोर से धक्का दिया। हम दोनों बाइक के साथ दूर हवा में उड़कर नीचे गिर जाते हैं। अब हमारी मौत हमें साक्षात हमारे सामने दिख रही थी। निखिल को ज़्यादा चोट लगने के कारण वो वहीं लेटा रहा और शैतान को मेरी तरफ आता हुआ देख मैं जंगल की ओर अंदर भागने लगा। मैं थोड़ी देर तक भागते भागते एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया। फिर थोड़ी देर तक मुझे कोई दिखा नहीं तो मुझे निखिल की चिंता होने लगी कि कहीं अनहोनी तो नहीं हुई है। लेकिन जब मैं उस झोपड़ी की ओर डरते डरते गया तो मैंने देखा कि अब वो ट्रक वहाँ से गायब है और झोपड़ी भी, और वो शैतान और निखिल भी गायब है। मैंने देखा कि जहाँ निखिल गिरा पड़ा था वहाँ खून की नदी बह रही थी। ये देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि पक्का आज वो शैतान निखिल को मार खाया है। मैंने रोते रोते बाइक लेकर आधा जंगल बाइक से ढूंढा, लेकिन मुझे निखिल कहीं नहीं मिला और मैं खाली हाथ ही निराश होकर निखिल के घर वापस चला गया। जाके उसके मम्मी पापा को ये घटना बताई तो उसके मम्मी पापा ने मुझ पे पुलिस केस कर दिया और पुलिस ने सुबह वहाँ जाके सब तहकीकात की तो वहाँ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला और मुझे कई महीनों तक जेल में रखा। और कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण पुलिस ने मुझे भी जेल से छोड़ दिया। मैंने जेल से छूटने के बाद वो बाइक बेच दी और कोई दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। अब मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी सज़ा मिल गई थी कि मैंने मेरा दोस्त भी खोया था और मेरा करियर भी। मुझे आज भी बहुत दुख है कि काश मैं उस दिन बाइक लेकर उस ट्रक के पीछे न गया होता। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे वीडियोस आपको सतर्क करते रहे। धन्यवाद।